नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रवासियों की ट्रेनों की एंट्री को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि उनकी सरकार प्रवासियों की ट्रेनों को राज्य में आने से रोक रही है, जो कि एक तरह से अन्याय है। इसके तुरंत बाद ममता की पार्टी टीएमसी ने पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रवासियों को लेकर आने वाली ट्रेनों को न आने देने का आरोप लगाने वाले पत्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि आप आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे। दरअसल ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली ट्रेनों को राज्य में पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही है, जिससे श्रमिकों के लिए और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक भी अपने गृह राज्य में जाने के लिए व्याकुल हैं और उनके जाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने की हुई है। लेकिन मुझे दुख है कि बंगाल सरकार से हमें इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया गया केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बाद से सियासी उबाल आ गया है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस मसले पर आ रही हैं। राज्य में बंगाल के प्रवासी मजदूरों और दूसरे वर्ग के लोग बाहर फंसे हुए हैं। मैं बार बार अमित शाह जी से वार्ता करते आ रहे हैं कि लोगों को वापसी के लिए कुछ खास इंतजाम किया जाए। परसों मेरे साथ अमित शाह जी की वार्ता हुई थी। अमित शाह जी खुद मेरे को कहा था कि प्रदेश की जो सरकार, वो सरकार से हम बार बार मांग करते हैं कि आपकी सरकार को कितने ट्रेनों की जरूरत है बाहर से ये मजदूरों, कामगारों और बाकी सारे लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन 2 दिन पहले भी राज्य की सरकार ने अमित शाह जी को कोई लिस्ट नहीं भेजा। आज पता चला कि राज्य की सरकार 8 ट्रेनें मांगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम दबाव में थोड़ा बहुत काम होने लगे हैं। प्रवासियों ने राज्य की सरकार के ऊपर दबाव डालते आ रहे हैं और खासकर कल जब देखा मैंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की वो हालत, 16 प्रवासी मजदूरों की कुचलकर मौत, तो मैंने फिर दोबारा राज्य को और केंद्र को, दोनों को ये इस तरीके की और ज्यादा प्रयास करने की अपील करूंगा कि बंगाल की सरकार और साथ साथ अमित शाह जी, आज आप लोग दोनों मिलकर बंगाल के फंसे हुए लोगों को तुरंत वापसी के लिए हर संभव प्रयास करें। बिल्कुल वही तो है। देखिए, ममता जी का यही हिपोक्रेसी है, द्विचारिता है कि एक तरफ से वो केंद्र का बदनाम करते हैं, झूठे अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन जहाँ तक काम करने की बात आती है वहाँ पे सबसे खराब है। सबसे नंबर ऑफ टेस्ट बोलिए सबसे कम है, मॉर्टेलिटी रेट देश के तुलना में 3 गुना है। अब ऐसे ही माइग्रेंट लेबर्स को लेकर इतनी खलबली मचाई हुई है, लेकिन जो अमित शाह जी ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि बंगाल की तरफ से एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है कि आप ट्रेन को माइग्रेंट लेबर्स को बंगाल में लेके आएं और बंगाल में जो बाहर के राज्य के जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में भेजने का प्रावधान करें। अब देखिए, अभी न्यूज़ आया है कि अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेन जो है उसकी मंजूरी दी है अभी का भी। तो मैं ममता दीदी को यही कहना चाहता हूँ और देश को भी ये मालूम है देश को कि कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं पे कोई भी जगह पे जो है अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही सशक्त केंद्रीय सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब चीज़ का वॉच रखते हैं। और इसका आज गृह मंत्री ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। इससे पता चला कि गृह मंत्री हैं। जब से नमस्ते ट्रम्प किए और उसके बाद आज देखो गुजरात में सिंगल सोर्स में सबसे ज़्यादा फैला है ये बीमारी
और उसके बाद जब दिल्ली में ये नरसंहार हुआ उसके बाद से गृह मंत्री छुट्टी में चले गए थे। रेल चलाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। माइग्रेशन और उसके साथ क्वारंटाइन भारतीय संविधान के अनुसार जो सूची है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 81 नंबर में आप देख लो, अमित शाह को मालूम नहीं है, संविधान पढ़ लो। उसके बावजूद भी उन्होंने जो गाइडलाइन दिया ये अद्भुत है। सबसे अब नई तरीके से बनाया गया कि रेल मंत्रालय रेल चलाएगी अगर राज्य सरकार तो राजी हो। कब से रेल सरकार ऐसे किया? ये जान करके किया गया क्योंकि केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने लगी। इसीलिए रेल के किराए के बारे में हो, लोगों को खाना देने के बारे में हो, राशन के बारे में हो, आम मजदूरों की जो परेशानी है उसको लेकर के मोदी सरकार जो पीएम केयर के नाम ने किया वो केयर नहीं कर रहे हैं। और हमारे राज्य में ममता बनर्जी तो ये जैसे गुजरात के मॉडल को कॉपी करने के बाद गुजरात से तरह ही सबसे ज़्यादा यहाँ मृत्यु के हार बढ़ रहा है और ये नए नए बीमारी बढ़ रहे हैं। हम पैनिक होने मना कर रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेंडुलम करती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांतनु, पूरा देश इस समय एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है और लगभग सभी राज्य आपस में मिलकर कोरोना से लड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल इस महामारी के समय में भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या चाहती हैं ममता बनर्जी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आ रहा है, जो मैं कहना चाहूंगी, जो स्वराष्ट्र सचिव ने ऐसी बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि स्वराष्ट्र सचिव ने ऐसी बोलना चाहा। ये ममता बनर्जी सरकार ने तरफ से अभी 8 ट्रेन को परमिशन दिया है बंगाल में घुसने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आ रहा है, जो अमित शाह ने, जो गृह मंत्री अमित शाह ने मतलब बार बार चिट्ठी बोलने के बाद, चिट्ठी भेजने के बाद अभी जो फिलहाल जो है, अभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से मतलब 8 ट्रेन को परमिशन दी गई है। उसमें से मतलब मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और आगरा से जो मतलब जो आदमी जो बाहर में है उन लोगों को मतलब बंगाल में ले आने के लिए। लेकिन अभी भी जो मतलब 2 ट्रेन तो आ चुका है, तो 10 ट्रेन का भी परमिशन दे दिया। लेकिन अभी फिलहाल जो सामने जो देख रहे हैं, जो परिस्थिति जो है, हम बार बार यही कहना चाहता है, ये ममता दीदी ने बार बार यही बोल रहा था, जो लोग बाहर में है वो लोग को बाहर में अगर अंदर घुसा है तो कम से कम उसका मतलब जो पैरेलल जो मतलब जो शंका, धीरे धीरे मरीज का शंका बढ़ते जाएगा। लेकिन वही देख रहा है, कहीं भी इलाका में सिर्फ स्कैनिंग करके उसको घर में भेजा गया है। और इसमें क्या है, अगर वो क्वारंटाइन में रहने के लिए बोल रहे हैं स्वास्थ्य दफ्तर ने, लेकिन जो लोग परिযায়ী श्रमिक है, जो लोग मजदूर है, वो लोग मतलब क्वारंटाइन का मतलब उसका मालूम है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो गरीब लोग गांव में रहते हैं, एक एक घर के कम से कम 8-10 आदमी रहते हैं, तो घर में जाकर क्वारंटाइन में कैसे रह सकता है? सबसे बड़ी प्रश्न अभी आ रहा है। तो इसके मध्य अगर आप देखेंगे तो पूरा बंगाल में जो आदमी बाहर गांव से आ रहा है, फिर उसको स्कैनिंग करके छोड़ देता है सरकार ने, स्वास्थ्य दफ्तर ने, और घर में जाकर क्वारंटाइन के रहने के लिए बोला। ये लगता है सही नहीं है, क्योंकि इसके तरीका कुछ अलग होना चाहिए था। जी, व्यवस्था तो ममता सरकार को करनी होगी ना, उन्हें अलग से शेल्टर होम बनाने होंगे, उन्हें अलग से क्वारंटीन सेंटर बनाने होंगे। इन वजहों से आप प्रवासी मजदूरों को वापस ना बुलाएं, ये तो ठीक नहीं है फिर। बिल्कुल, बात तो सही है। ये कम से कम सरकार की ओर से खुद जो बाहर गांव से लोग आता है, उसका अगर घर में जगह नहीं है, तो कम से कम सरकार की उद्योग ऐसी होना चाहिए, तो खुद सरकार नहीं उसका क्वारंटाइन में रखने के लिए कहीं भी होटल हो, कहीं भी मतलब इलाका में कोई अगर कोई बड़े मकान भी हो, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में खुद सौरभ गांगुली ने, जो क्रिकेटर सौरभ गांगुली अध्यक्ष जो है, उन्होंने खुद बोला था, जो ईडन गार्डन को अगर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। सबने बोला था। लेकिन सबसे बड़ी बात वही मतलब सामने आ रहा है, जो ममता दीदी ने बार बार बोला था, जो बाहर गांव से अगर लोग आएगा तो संक्रमण मरीज बढ़ेगा। लेकिन अगर सही हो तो कम से कम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य दफ्तर को। जो घर में किसी को हम भेज दिया, उसको सिर्फ स्कैनिंग करके, और उसका कोई बीमार नहीं है, आप क्वारंटाइन में रह जाओ। लेकिन गाँव वालों में जो गरीब आदमी रहता है, एक एक घर में 8-10 आदमी रहता है, तो क्वारंटाइन में वो कैसे रह सकता है वो? क्योंकि जो लोग बाहर गांव से आया, उसका कुछ घर में उसका बीवी बच्चे भी है, पिता माता भी है, उसके साथ तो वो रहेगा।
तो इसीलिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम। शांतनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस मसले पर चर्चा के लिए एक अन्य मेहमान इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। टीएमसी से विधायक तृणमूल इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तृणमूल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ममता बनर्जी ने इतने दिन तक प्रवासी मजदूरों की वापसी पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जी, कदम उन्होंने नहीं उठाया, ये कहना इससे बड़ा झूठ और हो ही नहीं सकता। कैसे सर? अब राज्य सरकार ने जो चिट्ठियां जारी की हैं वो देखकर आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हर राज्य सरकार की चीफ सेक्रेटरी को ये लिखा है कि आप ट्रेनों से लोगों को भेजें, हम उनको लाने के लिए तैयार हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संबंधित राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की वापसी नहीं करवाई? जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां के राज्य सरकारों ने ट्रेन से मजदूरों को भेजा और बंगाल के बॉर्डर में आने के बाद उन्हें बस के माध्यम से राज्यों में लाया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां उन्हें नहीं भेज रही हैं और झूठा आरोप हमारी सरकार पर लगाया जा रहा है। सर, गैर बीजेपी शासित प्रदेश से कितने मजदूरों की वापसी हुई है, आंकड़े दे सकते हैं आप? अब तक तीन ट्रेनों में जितने लोग आ सकते थे आ चुके हैं अब तक। कहाँ से आए हैं सर, कौन से राज्य से आए हैं? मैं पूरी जानकारी चाहती हूँ आपसे। जी, गैर भाजपा जो प्रदेश है वहां हर जगह से लोग आ चुके हैं। सर, गैर भाजपा प्रदेश काफी है, उसमें राजस्थान भी आता है, उसमें पंजाब भी आता है। जी, राजस्थान से भी लोग आए हैं, राजस्थान से कोटा से बच्चे भी आए हैं और ट्रेन से मजदूर भी आए हैं। सर, आंकड़े पूछ रही हूँ मैं आपसे, कितनी संख्या होगी इन मजदूरों की? पूरे राज्य सरकार का आंकड़ा तो मैं आपको नहीं दे सकता। मेरी जितनी जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। हर जगह से ट्रेनों में भरकर लोग आए हैं। ठीक है, और जो बीजेपी शासित प्रदेश है, आपका ये कहना है कि वहां से मजदूरों की वापसी नहीं हुई है, तो क्या आप इसे में वो आनाकानी कर रहे हैं, वो उन्हें भेजना नहीं चाह रहे हैं या उनकी व्यवस्था नहीं करना चाह रहे हैं, केवल सस्ती राजनीति करने के लिए? ऐसा कैसे संभव है सर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि और राज्यों के लिए नहीं गए हो मजदूर। जी, जो हो रहा है, जो वास्तविक स्थिति है वह मैं वही आपको बता सकता हूँ। आपको खुश करने के लिए मैं दूसरी बात नहीं बोल सकता। मुझे खुश करने की यहाँ कोई बात ही नहीं है सर, यहाँ किसी को खुश करने के लिए बात नहीं की जा रही है और ना बात होती है। मुझे जो सच्चाई पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे संतुष्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अमित शाह के पत्र को फिर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सिर्फ सस्ती राजनीति के लिए, और पत्र के तुरंत बाद 8 ट्रेनों को मंजूरी क्यों दी गई? नहीं, पत्र के तुरंत बाद वो तो भाजपा वाले जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बताएंगे। जहां गैर भाजपा जो सरकार है वो तो पहले से ही भेज रही है, पहले पत्र लिखा उसके बाद अनुमति दी। आज तक अनुमति क्यों नहीं दी ये तो उन्हें बताना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार रेल मंत्रालय चलाती है, राज्य सरकार नहीं चलाती। ये तो उन्हें बताना चाहिए कि उनके बाद क्यों अनुमति दी, पत्र लिखने के बाद क्यों अनुमति दी। ममता सरकार ने अनुमति दी है ना सर, क्योंकि आरोप तो ये ममता दीदी पर ही तो आरोप लग रहे हैं कि वो अनुमति नहीं दे रही थी, वो परमिशन नहीं दे रही थी ट्रेनों को अंदर आने की, राज्य में घुसने की। सरकार ने जो पहले ही आज से 15 दिन पहले जो पत्र उन राज्य सरकारों को लिखे थे जिनमें उन्होंने कहा था कि इन्हें भेजा जाए, वो पत्र ऑलरेडी सार्वजनिक किया जा चुका है। सार्वजनिक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी चीजें की जा चुकी है। अधीर रंजन चौधरी ने तक बयान दिया है कि अमित शाह ने पहले भी 3 दिन पहले भी ममता दीदी को फोन करके पूछा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेनों की व्यवस्था पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। ये बात किसी बीजेपी नेता ने नहीं कही है, ये अधीर रंजन चौधरी ने कही है, जो कि कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी ना गीता है ना रामायण है कि वो जो बात कह देंगे उसे सच मान लिया जाए। तो मतलब तृणमूल कांग्रेस गीता और रामायण है, तृणमूल कांग्रेस गीता रामायण है कि वो जो कहेंगे वो सच होगा। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस ही गीता है, तृणमूल कांग्रेस ही रामायण है, तृणमूल कांग्रेस ही कुरान शरीफ है। तृणमूल कांग्रेस जो बोलती है वही सच है, बाकी सब झूठ है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन सिंह जी, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि भाजपा सिर्फ सस्ती राजनीति कर रही है, इसलिए ये खत लिखा गया, जबकि परमिशन भाजपा की तरफ से नहीं दी जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो श्रमिक बाहर में हैं और वो इतने दिन से परेशान हैं और राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जो शख्स अभी बोल रहे थे मैं उनका बात थोड़ा सा सुन रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने लोग हेल्पलाइन नंबर में फोन करते थे, फोन यहाँ बजता भी नहीं था, उठाता भी कोई नहीं था, और सारे हम लोगों के पास फोन आते थे कि हम लोग बाहर फंसे हुए हैं राजस्थान। लेकिन राज्य सरकार, आप इसी से समझ लीजिए कि कोई आदमी भूल बख्श भी यदि बॉर्डर पार पहुंच गया है तो उसको भी आने नहीं दिया जाता था। क्वारंटाइन करने की जो बात भी छोड़ दीजिए, अगर किसी के पास क्वारंटाइन हुआ सर्टिफिकेट भी है, वो एक आदमी, एक पूरा परिवार झारखंड से आ रहा था, 14 दिन का क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट है, उसको भी ये लोग आने नहीं देता। बाध्य होकर
हमारे पार्टी के लोगों ने हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको बताया, उनको नॉलेज में लाया। कांग्रेस के लोगों ने भी नॉलेज में लाया। होम मिनिस्टर ने जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया है तो अभी टीएमसी के लोगों को मिर्ची लग गई है और ये कुचल कूद मचाना शुरू किए हैं, जबकि सारे बंगाल के जो लोग भी मजदूर हों या घूमने जाने वाले लोग हों, सभी से अगर किसी से भी एक आदमी से पूछिएगा तो वो यही बताएगा कि बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनको लाने की कोई चेष्टा नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी अपने से भी आने की कोशिश कर रहा है, दूसरे राज्य के लोग उनको परमिशन दे रहे हैं, बंगाल के बॉर्डर पर आकर उनको अटका दिया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाता है। ये है पश्चिम बंगाल की स्थिति है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये एक सही और सटीक बात है। जो लोग बोल रहे हैं, हमारी बात मत विश्वास कीजिए, ये लोगों का बयान है। किसी भी टीवी किसी भी लोगों से आप यदि वीडियो देखिएगा तो लोग वहां चिल्ला रहे हैं और ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं। जी, तृणमूल जी ने हमारा फोन काट दिया है। अर्जुन सिंह जी, देखिए वो तो मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरह की कोई कमी रखी जा रही है ममता सरकार की तरफ से। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गीता हमें, रामायण हमें, हमने जो कह दिया वही सही है। देखिए, ममता बनर्जी का गीता भी और रामायण भी सब उनके जुबान से निकलता है और आज गीता और रामायण का अपमान कर रही हैं वो शब्द, क्योंकि ममता बनर्जी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती हैं। उनके पास गीता रामायण नहीं है, उनके पास जो है उसके लिए उन्होंने अजमेर से एक गाड़ी मंगाई थी और पूरा बंगाल के लोगों ने इसको देखा है और किस तरह से लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप कान भी नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता जो बाहर में फंसी हुई है वो आज बोल रही है कोई मेडिकल कराने गया है। असल देखिए मैटर क्या है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई आदमी आता है, क्वारंटाइन करने का जगह नहीं है इनके पास। इनके पास डॉक्टर सारे बीमार हो चुके हैं, जो डॉक्टर हेल्थ सर्विस के लोग हैं, आज वो खुद उनको क्वारंटाइन की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पूरा बंगाल जो है एक बारूद के कारखाने के ऊपर बैठा हुआ है। अर्जुन जी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास भी समय की कमी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इस खत पर अब सियासत मची हुई है। टीएमसी ने साफ कहा है कि अमित शाह इन आरोपों को सिद्ध करे, अन्यथा माफी मांगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम सबूत रख दिए हैं कि हमने कई बार ममता सरकार से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सियासत कितना आगे जाती है।